हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है। बेसिकली इस प्रिपेयर जो आपका मेथड है या ये कह सकते हो पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे, उस पाथवे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, पूरा होल पाथवे आपका क्या कहता है ग्लाइकोलिसिस का, कितना आपका एनर्जी जो होती है डेट इज़ एटीपी के फॉर्म में कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू कहाँ कहाँ एनर्जी जनरेट होती है, कितने नंबर ऑफ़ एटीपीज जनरेट होती हैं, एंड लास्ट आपका सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम ये ग्लाइकोलिसिस मतलब होती है, परफॉर्म की जाती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानिए ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस देखिए, ये जो है ग्लाइकोलिसिस आपका एक ग्रीक वर्ड है जो आपका किससे बना है, ग्लाइकोज और लाइसिस से। तो ग्लाइकोज मीन्स स्वीट मतलब स्वीट मतलब मीठा, और लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन। ओके, ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से कंपोज्ड है, ग्लाइकोज और लाइसिस। ग्लाइकोज मीन्स स्वीट एंड लाइसिस मीन्स डिसोल्यूशन। तो आप ये कह सकते हो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, एक आपकी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब एक लॉन्ग रिएक्शन की हम क्या करते हैं, सीक्वेंस है या कह सकते हैं चेन है, जहाँ पे हम ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं या लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं। आपका जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में या लैक्टेट में विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। साथ में क्या होता है, आपका एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ओके, नाउ द ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जहाँ नहीं होती है उस कंडीशंस को हम एनारोबिक कंडीशन करते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है, दैट इज़ अ एरोबिक कंडीशन। तो ग्लाइकोलिसिस आपकी दोनों चीज़ में हो सकती है, आइदर एनारोबिक आइदर एरोबिक, दोनों में परफॉर्म या अकर हो सकती है, ये प्रोसेस आपकी परफॉर्म हो सकती है। ग्लाइकोलिसिस जो आपका एक आपकी जो प्रोसेस है या पाथवे कह सकते हो, इसका आपका अदर नेम है एम्बेड मेयरहॉफ पाथवे, जिसे हम ईएम पाथवे भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम या इसको किस नाम से जानते हो, एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे बोलते हो, ईएम पाथवे बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस को। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो देखिए, बेसिकली 3 टाइप की आपकी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट में क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ या प्राइमरी स्टेजेस। पहली क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ या जिसे बोलते हो प्राइमरी स्टेजेस। इसमें क्या होता है, आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीन्स आपका ग्लूकोज जो होगा वो पहले क्या होगा, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब वो फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। कहने का मतलब उसका फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का, और फाइनली वो क्या होता है, फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं बीच में, वो आपको बताया जाएगा। इस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम एनर्जी लगा रहे हैं ना, ग्लूकोज को कन्वर्जन कर रहे हैं, उसका फॉस्फोराइलेशन करा रहे हो आप, तो कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग फेज़। स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो आपका फॉर्म हो गया, जो ये फॉस्फेट मतलब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया, वो फर्दर क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें, नंबर ऑफ हमारे यूनिट्स में, जैसे कि डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में टूट गया, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इन दोनों में क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया, या इनका स्प्लिटिंग मीन्स ही टूटना, तो स्प्लिट आउट हो गया वो 2 फेजेस में। ये हो गया स्प्लिटिंग फेज़। थर्ड आपका है एनर्जी जनरेशन फेज़। एनर्जी जनरेशन का मतलब अब आपका क्या होगा, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब देखिए, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने बताया था, उसी में क्या होगा, फर्दर वो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोपायरोवेट, ये सब बनाते बनाते क्या होगा, पायरोवेट बनेगा, लैक्टेट बनेगा। तो इनमें क्या होगा, बीच बीच में आपका एनर्जी जनरेट होती रहेगी, क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन बीच बीच में होता रहेगा। तो ये आपकी जितनी प्रोसेसेस थी, जितने आपकी रिएक्शंस थी, सब एनर्जी जनरेशन फेज़ के अंदर आती हैं। ओके, अब चलिए, ये तो हमने बात कर दी रिएक्शंस की। अब आपको हम पूरा का पूरा पाथवे दिखा देते हैं कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या होता है, क्या कहा जाता है, इसका क्या आउटव्यू होता है। तो देखिए, ये है आपका ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। तो इस पाथवे को हम देख लेते हैं कि ये पाथवे क्या कह रहा है। देखिए, इनिशियली हमने क्या किया, सबसे पहले ग्लूकोज लिया,
देखिए हमने क्या किया, इनिशियली क्या लिया, स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया। ग्लूकोज में क्या होगा, आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है वो, या ग्लूकोकाइनेज, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ग्लूकोज पे एक्ट करेंगे, तो आपका एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होगा। मतलब आपने एनर्जी लगाई है, आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो वहाँ पे एटीपी क्या हुआ, एडीपी में कन्वर्जन हो गया, ये आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो गई। अब बनेगा क्या ग्लूकोज से, ग्लूकोज से देखिए इसका क्या होगा, हमने बताया था फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड अप हो जाएगा। तो देखिए बना क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया ना, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, आपका दूसरा एंजाइम आएगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ये नया एंजाइम आएगा, वो इस आपका फर्दर इन पे रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ये एंजाइम रिएक्ट करेगा, तो उसको फर्दर फिर कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज से वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर बन गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बन गया, अब इस पे क्या करेगा, नया एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, तो आपका एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होगा, साथ मतलब एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, तो बनेगा क्या, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट बनेगा। मतलब 2 आपके फॉस्फेट ग्रुप ऊपर नीचे देखिए ऐड हो गए, 1 और 6 पोजीशन पे क्या हुआ, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए, तो ये आपका बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखिए इतनी जो स्टार्टिंग से यहाँ तक की जो रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, हम एनर्जी लगा रहे हैं, तो ये जितनी भी प्रोसेस थी पूरी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज थी, जो अभी आपको बताया गया था, यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज थी। ओके, अब फर्दर आगे क्या होगा, आगे देखिए यही जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, इसमें एक नया एंजाइम आएगा एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा। हमने बताया था एक नया आता है स्प्लिटिंग फेज, तो स्प्लिटिंग फेज में क्या होता है, यही फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसमें टूटेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इन 2 में क्या हो गया, ये टूट गया, स्प्लिट आउट हो गया, तो ये फेज क्या कहलाई, आपकी स्प्लिटिंग फेज हुई। स्प्लिटिंग फेज मीन्स फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपका ब्रेक डाउन हो गया या स्प्लिट आउट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ये टूट गया। ठीक, ये हो गई आपकी स्प्लिटिंग फेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बन गया, इसमें आपका नया एंजाइम आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम आएगा और इसमें क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इनमें ये इसको कन्वर्ट कर देगा, तो कन्वर्जन हो गया यहाँ पे। फर्दर फिर क्या होगा, नया एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, इस पे एक्ट करेगा, तो आपका क्या होगा, एडीपी से एटीपी बनेगी, मतलब एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये एनर्जी जनरेट होगी, तो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्दर बन गया। फिर आपका नया एंजाइम आएगा, वो एक्ट करेगा तो उसे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर एनोलेज एंजाइम एक्ट करेगा इसी पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लेगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब बन जाएगा, इस पे आपका एंजाइम है पायरुवेट काइनेज एंजाइम एक्ट करेगा, फिर एटीपी जनरेशन हो जाएगा, मतलब एनर्जी यहाँ पे निकलेगी, फिर आपका क्या हुआ, पायरुवेट का फॉर्मेशन आगे हो जाएगा। पायरुवेट मतलब इनॉल फॉर्म होती है, तो पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। पायरुवेट के बाद क्या होगा, इनॉल और कीटो फॉर्म, तो यहाँ पे होगा क्या, स्पॉन्टेनियस, मतलब अचानक क्या होगा, पायरुवेट इनॉल और कीटो फॉर्म में इसका कन्वर्जन होता रहेगा, कि पहले इनॉल था, फिर अब कीटो फॉर्म में हो गया पायरुवेट ही। ठीक, अब क्या होगा, ये जो पायरुवेट कीटो वाला था, कीटो फॉर्म में जो पायरुवेट बना, वो क्या करेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस कीटो वाले पायरुवेट पे एक्ट करेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, एनएडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एल लैक्टेट्स आपके फर्दर फाइनली फॉर्म हो जाएंगे, मतलब लीवोलैक्टेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये आपकी क्या थी, ओवरऑल आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थी, जिसमें हमने क्या बताया था कि आपकी ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ही हमने फर्दर क्या किया है, लैक्टेट का या पायरुवेट का फॉर्मेशन किया है ना, साथ में एटीपी का फॉर्मेशन भी हुआ। ग्लाइकोलिसिस यही तो कहती है कि हमारा ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ साथ क्या होता है, एटीपी या एनर्जी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा था, यही हो रहा था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ओके, तो ये जो होल आपको मैंने चीज़ें बताई, ये आपका पाथवे था कि ग्लाइकोलिसिस का पाथवे क्या क्या कहता है।
आगे बात करते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि यहाँ पे हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि जनरेशन ऑफ एटीपी इन अ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है, अभी ग्लाइकोलिसिस की जो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी, इसमें क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही, कहाँ कहाँ एटीपी जनरेट हो रही है, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ एटीपी जनरेट हो रही है। पहले तो देखिए स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये हमारा एनर्जी लग रही थी। एनर्जी जो एटीपी जनरेट होगी तो वो थर्ड फेज में ही होगी ना, जहाँ पे एनर्जी जनरेशन फेज आई थी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम था, याद करना। उस एंजाइम ने क्या किया था, वहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स आपके क्या थे, एटीपी के सिंथेसाइज हो रहे थे, बन रहे थे, ठीक, वो याद करिए। नेक्स्ट था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम था, वो आपके 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर रहा था। इसके बाद पायरुवेट काइनेज था, वो आपके 2 मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर रहा है। फिर क्या हो रहा था कि 2 एटीपी कंज्यूम भी हो रही थी रिएक्शन में। जब स्टार्टिंग में याद करना कि जब हेक्सोकाइनेज वाला था या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था, तो स्टार्टिंग में हमारे एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम भी तो हुए थे, 2 मॉलिक्यूल, तो वो 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ माइनस कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आप नेट एटीपी निकालिए कि कितनी एटीपी अब ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू बची, तो कितनी बची, 8 मॉलिक्यूल्स आपके क्या हुए, ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी क्या हुए, जनरेट हुए या सिंथेसाइज हुए, आप ये कह सकते हो, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ये तो मैंने बात की कितने मॉलिक्यूल्स आपके एटीपी के जनरेट हुए हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे एटीपी के, 8 मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए। लास्ट बात की जाए सिग्निफिकेंस, मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ी, स्टडी किया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, इमरजेंसी एनर्जी यील्डिंग पाथवे है। बहुत इमरजेंसी में अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए, तो आप ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जनरेट कर सकते हो। मेन वे क्या होता है, क्योंकि हमें एटीपी जनरेट करनी होती, कुछ टिश्यूज़ हैं, कुछ सेल्स हैं, वहाँ पे अगर हमें एटीपी का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या करी जाती है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एक बहुत मेन कह सकते हो, एक मेन टारगेट है या मेन प्रोसेस है आपका एटीपी को जनरेट करने के लिए। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक मोल ग्राम प्रोड्यूसेस 2 मोल लैक्टिक एसिड एंड 2 मोल एटीपी। अगर आप 1 मोल हम ग्लूकोज लेते हैं, अगर हमने क्या किया, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को लिया, तो वो 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल एटीपी को क्या करेगा, जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई। अब बात की जाए ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, बहुत ही ओनली सोर्स है एनर्जी का। अगर एरिथ्रोसाइट्स की बात की जाए तो उनमें क्या है, मेजरली एक ही सोर्स है, क्या कॉमन सोर्स कह सकते हो एनर्जी को जनरेट करने का। ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो होता है वो कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है हमको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए, और ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट, मतलब जो आपकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं उनमें भी कार्बन का स्केलेटन प्रोवाइड करेगा आपको, और ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट का जो ग्लिसरॉल पार्ट होता है उसमें भी क्या होता है, वहाँ पे भी सिंथेसिस का काम करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है। लास्ट बात की जा रही है कि ये बहुत सारी रिएक्शंस जैसे चलती हैं, तो वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे की वो रिवर्सिबल होती हैं, मतलब रिवर्सिबल पाथवेज होती है, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, उनमें भी क्या होता है, वो आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक फर्दर आपकी एडिशनल पाथवे है, उसमें भी क्या होता है, कॉमन हो जाती हैं। कुछ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती हैं जो आपकी ग्लाइकोलिसिस में भी होती हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होती है, दोनों में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, तो वो उनमें फर्दर यूज़ हो सकती हैं या असेंबल हो सकती हैं। तो ये आपका मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।